In this module, we will learn about the syllabus provided by CBSE for class 11th term first. जैसा कि आप सबको पता होगा, CBSE ने इस साल से पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिसको टर्म फर्स्ट, जो कि नवंबर दिसंबर में पहला पेपर आपका होना है, उसके लिए आधा सिलेबस दे दिया है। बाकी बच्चे आधे सिलेबस को टर्म सेकंड के लिए दे दिया गया है, जो एनुअली जब पेपर होता था उस टाइम पर होगा ना। कुछ चीज़ें हम पहले से समझ लेते हैं कि आपके सिलेबस को 2 पार्ट में करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है। जैसा कि आप पिछले 2 सालों से देख पा रहे हैं, इस कोविड के टाइम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है CBSE को, आपके रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए आ रही है ना। जैसे अभी 10th से आप आए हैं, आपको पता होगा कुछ लोग सेटिस्फाई होंगे अपने रिजल्ट से, कुछ डिससेटिस्फाई होंगे अपने रिजल्ट से। क्यों? क्योंकि आपने पेपर नहीं दिया, और पेपर न देने की वजह से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं रही ना। या कुछ ऐसे होंगे जो एक्सपेक्टेड कुछ और था, उनको कुछ और मिल गया। डन है। तो इसीलिए CBSE ने एक पारदर्शिता बनाने के लिए क्या किया, अब ये बता दिया कि अब आपका जो रिजल्ट बनना है वो आपके 2 टर्म में से बनेगा, जो कि टर्म फर्स्ट एक तरीके से जो हाफ ईयरली आप देते थे वो हो गया, और दूसरा जो सेकेंड टर्म जो एनुअली हो जाएगा। और कभी ये भी हो सकता है कि जैसे अगर ये सिचुएशंस आगे अगले साल तक भी बनी रहे, तो आपका 12th का रिजल्ट 4 अलग अलग सेमेस्टर्स को मिला करके बनाया जा सकता है, जिसमें टर्म फर्स्ट ऑफ क्लास 11, टर्म सेकेंड ऑफ क्लास 11, देन टर्म फर्स्ट ऑफ क्लास 12 एंड टर्म सेकेंड ऑफ क्लास 12। ये चारों से मिक्सअप करके कुछ परसेंटाइल ले लिया जाएगा, कितना परसेंट क्लास 11 के रिजल्ट से बनेगा और इतना परसेंट क्लास 12 के रिजल्ट से बनेगा। डन है। दूसरी चीज, अभी भी जो क्वेश्चन पेपर आपका टर्म फर्स्ट या टर्म सेकेंड में आने वाला है, पेपर का पैटर्न CBSE ने दिया है, क्वेश्चन पेपर भी CBSE ही प्रोवाइड करेगी, और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन होगा वो आपके स्कूल में होगा। आपका होल रिजल्ट टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड से होगा ना। तो आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ समझेंगे कि टर्म फर्स्ट में किस तरीके से चैप्टर्स को दिया गया है, आपको किस चैप्टर से कितने मार्क्स बन सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, और इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मार्क्स होगा। मतलब इंटरनल मीन्स ये जो आप सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम देंगे, रिटन टेस्ट, या मे बी इसमें और भी बदलाव कर दिया गया कि आपके सारे के सारे जो पेपर होंगे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड के, ये मे बी मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। डन। तो ये हो गया एक्सटर्नल्स के लिए। इंटरनल में आपको क्या होता है, जो प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं वो कैसे डिवाइड किया जाएगा, इसको भी देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है। पहले देख लेते हैं कि पहले जब ये 2 टर्म का सिस्टम नहीं था, उस समय पर क्या एक पेपर पैटर्न होता था। आपका एनुअल का पेपर 70 मार्क्स का होता था ना, एक्सटर्नल, और इंटरनल आपका 30 मार्क का होता था। यानी कि टोटल मिलाकर के ये आपको 100 मार्क्स मिल जाते थे। अभी क्या कर दिया, इसी को हाफ कर दिया गया, यानी कि टर्म वाइज 35 मार्क्स इन ईच टर्म ये आपका एक्सटर्नल हो जाएगा, और 15 मार्क्स इन ईच टर्म ये आपका इंटरनल हो जाएगा। यानी कि एक टर्म में आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर बनेंगे। एक मार्क बनेगा जिसमें से 35 आपका एक्सटर्नल जो आप पेपर देंगे उससे होगा, और 15 मार्क जो आप प्रैक्टिकल्स करेंगे ना। तो दोनों को देखेंगे, जैसे जैसे हम सिलेबस में बढ़ते जाएंगे डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको CBSE ने टर्म फर्स्ट के लिए दिया है ना। एक नजर देखे तो CBSE ने पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिफ्थ, ये 4 चैप्टर अगर देखें तो आपके पहली बुक से है, बुक फर्स्ट से आपको है ना। बाकी बचे हुए जो 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज फिफ्थ redox reaction, hydrogen, and the organic chemistry means the first chapter of organic chemistry, that is some basic principles and techniques. Done. और ये जो हो गया बुक सेकंड से हो गया ना। तो मतलब टर्म फर्स्ट में भी आपको बुक फर्स्ट बुक सेकंड को प्रेफर करना पड़ेगा, और टर्म सेकंड में भी जब आप पढ़ेंगे तब भी आपको बुक फर्स्ट और बुक सेकंड
के बचे हुए जो चैप्टर्स होंगे उसको डील करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंटेंट या चैप्टर्स जो सीबीएसई ने इस बार दिया है। अब जरा देख लेते हैं कौन कौन से कंटेंट कितने मार्क्स करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन भी बेसिकली करनी पड़ेगी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए। एक बात और ध्यान में रखें, आपको पहले अभी बताया कि अब आपका केवल 12th का रिजल्ट ही मायने नहीं रखेगा कि आप क्या रिजल्ट पाते हैं। अगर सिचुएशंस कोविड की इसी तरीके से बनी रही तो आपके 11th के हर टर्म भी मैटर करेंगे आपके 12th के बोर्ड के रिजल्ट में। ठीक है, तो आपको 11th से ही ध्यान देना पड़ेगा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्जामिनेशंस के लिए। डन। चलो, ये पहला और दूसरा चैप्टर इसको एक कंबाइंड फॉर्म में दिया गया कि इसमें एक वेरिएशन हो सकता है मार्क्स का, मे बी 5 मार्क्स इसमें से, 6 मार्क्स इसमें से, या 6 मार्क्स इसमें से, 5 मार्क्स इसमें से, कुछ भी वेरिएशन किया जा सकता है। और पहले और दूसरे चैप्टर को मिला करके जो टोटल मार्क दिया गया वो है 11 मार्क, मींस 35 मार्क्स में से 11 मार्क आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से मिलेगा। तो ये मत दिमाग में रखिए कि चैप्टर नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हो सकता है 7 मार्क्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से दे दे और 4 मार्क्स चैप्टर नंबर सेकंड से दे दे, ये भी हो सकता है। तो आपको ये दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंटली पढ़ना है क्योंकि इन दोनों चैप्टर का कोलैबोरेशन ऐसा है जो आपने क्लास 9th 10th आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है और सबसे ज्यादा मार्किंग भी यही कंटेन करते हैं पूरे आपके मार्क्स में। डन है। थर्ड चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था। यहां पर कुछ बदलाव किया गया और इसीलिए इसकी मार्किंग केवल 4 मार्क्स दिया गया है, यानी कि अगर मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस बनते हैं तो 4 to 5 क्वेश्चंस बनेंगे 1 मार्क्स के। डन है, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएगा। फोर्थ चैप्टर देखिए, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये एक अच्छा चैप्टर है, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल ऑप्शन के भी क्वेश्चंस काफी सारे हो सकते हैं और सीबीएसई ने इसके लिए स्पेसिफाई किया है 6 मार्क्स, मतलब 6 नंबर आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं टर्म फर्स्ट में। डन। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। जब हम बढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, और इन दोनों को मिला करके जो बनाया गया है ये आपको 5 मार्क्स प्रोवाइडेड किया गया है इस 35 में से ना, यानी कि जिस तरीके से चैप्टर है उसी तरीके से इसमें से क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो एक तरीके से आप समझ भी जाएंगे कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जिससे क्वेश्चंस आपको ये 5 मार्क्स के आ सकते हैं चैप्टर नंबर रेडॉक्स और हाइड्रोजन से। डन है। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर की जो अगर देखें तो सिंगल चैप्टर होगा और सबसे ज्यादा मार्क्स भी कंटेन करेगा, यानी कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी इस चैप्टर में, जिसमें सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स होंगे। इसमें भी जब हम डील करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कैंसिल आउट कर दिए गए हैं। या आपको थोड़ा सा मेहनत इसलिए इस चैप्टर में करना पड़ जाएगा क्योंकि क्लास 10th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें नॉमेनक्लेचर को पूरी तरीके से डिलीट आउट कर दिया गया था क्लास 10th में, इसीलिए आपने नॉमेनक्लेचर नहीं किया है। और यही कारण होगा कि जब नॉमेनक्लेचर आएगा तो ये आपके लिए एक हैवियर बन जाएगा। अगर आपने 10th में इसको पढ़ा होता तो केवल हमें रिवाइज करना पड़ता। तो ये एक तरीके से यहाँ से हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। होमोलॉगस सीरीज तक हमने क्लास 10th में पढ़ा है और वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनने हैं, मीन्स 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं। बाकी बचे हुए 7 to 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनने हैं वो कहीं ना कहीं आपको नॉमेनक्लेचर से हो सकता है, सिंथेसिस से हो सकता है, और वहाँ पर 4 इफेक्ट होंगे उनसे हो सकता है ना। चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसको सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किया है अपने एग्जामिनेशन के लिए, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको डिलीटेड आउट रखा गया है ना। एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये सेम उसी सिलेबस को दिया गया है जो पिछले साल क्लास 11th को दिया गया था 30% डिडक्शन के साथ। मतलब वही सेम सिलेबस है, बस केवल 2 पार्ट में कर दिया गया, यानी कि आपके एग्जामिनेशन को बहुत ही आसान बना दिया गया है। पहली चीज़ तो 2 पार्ट करने से क्या होगा, पहले में मान लो किसी ने गलती की ना
किसी वजह से, किसी कोइंसिडेंस की वजह से आप पेपर में बेटर नहीं कर पाए तो आपके पास अभी भी चांस होगा अपने रिजल्ट को बदलने का टर्म सेकंड के लिए, ठीक है। नहीं तो पहले के क्या था, एक एनुअल का पेपर होता था, आप बेटर किए तो बेटर मार्क्स और नहीं किए तो नहीं। लेकिन डिफिकल्टी लेवल इस बात से बढ़ जाएगी कि पहले आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करते थे जिसमें आपके स्टेप मार्किंग हो जाते थे, कुछ ना कुछ नंबर गेन करते थे, लेकिन जब ये एमसीक्यू हो जाएगा तो आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी, आप सही तो सही और गलत तो गलत ना। तो यानी कि पैटर्न को इजी बना दिया गया है लेकिन एग्जामिनेशन को टफ कर दिया गया है बाय गिविंग द एमसीक्यूज। डन है। आशा करता हूं आज के वीडियो में आपने समझ लिया है कि फर्स्ट टर्म में हमें पढ़ना क्या है और साथ ही साथ किस चैप्टर से कितने मार्क्स कंटेन करने हैं। अगले वीडियोस में हम डील करेंगे प्रैक्टिकल्स, ये जो 15 नंबर प्रैक्टिकल्स के हैं, इस प्रैक्टिकल में क्या क्या हमें टर्म फर्स्ट में करना है, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होंगे, वो प्रैक्टिकल्स कितने कितने मार्क्स के कंट्रीब्यूशन रखेंगे उस 15 मार्क में। डन है। आज की वीडियो के लिए बस इतना है, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।